हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो गाइज, ये जो रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग होती है, बट आपको पता है कि मैं कलेक्टिव रीडिंग्स कैसे करती हूँ। मैं आपका पहले पास्ट देखती हूँ, फिर करेंटली क्या चल रहा है वो आपको बताती हूँ। तो अगर वो आपसे रेजोनेट होता है तो आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि जो मैं आपको फ्यूचर बताऊंगी प्रोबेबली वो भी आपसे रेजोनेट होगा। एंड अगर ये नहीं होता है आपसे रेजोनेट, लाइक पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे रेजोनेट नहीं हुआ, तो इसी टॉपिक पर और भी सारे रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पर, वो आप देख लीजिएगा। वो आपसे रेजोनेट कर जाएंगे, टाइमलेस है, वैलिड रहते हैं, कभी भी देख सकते हो आप। किसी ने मुझसे सवाल भी किया था कि ये कैसे वैलिड हो सकता है, टाइमलेस रीडिंग्स कैसे हो सकती हैं। भाई अलग से हम प्रेयर करते हैं और उसके बाद ये रीडिंग्स करते हैं। एंड गाइज, एनर्जी तो वही रहती है ना। सपोज अगर कोई भी रीडिंग है, आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन करेंट फीलिंग्स, योर पार्टनर्स करेंट फीलिंग्स, तो क्या होगा कि भले ही वो मैंने 6 महीने पहले अपलोड किया है, लेकिन अगर वहां पर कोई भी ऐसी पाइल है आपके लिए जहां से आपके पार्टनर की एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो वही पाइल आप सिलेक्ट करोगे। एंजल्स उसी की तरफ आपको गाइड करेंगे। 3 पाइल्स मैंने रखी हैं, उनमें से एक जो पाइल है वो आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही होगी, तो एंजल्स आपको वही पाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, अगर आप मानते हो एंजल्स में। तो अगर आपकी इंट्यूशन काम करती है तो समझ रहे हो, बस यही है, ऐसे काम करते हैं ये। आप चाहें तो इसके बारे में सर्च कर लो गूगल पर, कैसे टाइमलेस रीडिंग्स होते हैं, किस तरीके से आपसे रेजोनेट करते हैं। पढ़ा करो, जितना पढ़ोगी उतना ज़्यादा नॉलेज होगी। बढ़िया है ना आपके लिए। ये ऐसी संपत्ति है, कहीं नहीं जाती, आपके पास ही रहती है, कोई चुरा भी नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आप और आपके पार्टनर के बीच में। याद रहे, जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। जजमेंट आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रही है किसी की, तो जिसके साथ में रेजोनेट करे वो ये रीडिंग देख लें, जिनके साथ में नहीं करता है कोई बात नहीं। मैं पहले पास्ट देखूंगी, आपको बताऊंगी, उसके बाद करेंटली क्या चल रहा है वो देखेंगे, और फिर देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, स्ट्रेंथ तो यहाँ पर कोई तो है मेडिकल फील्ड से, पहले ही बता दूं। डॉक्टर हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं आप, हीलर हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कोच हो सकते हैं, हो सकता है आपको पेट एनिमल्स रखने का काफ़ी शौक हो, ऐसा हो सकता है, या फिर नर्स भी हो सकते हैं आप। द सन, ओके, आपकी स्माइल बहुत अच्छी होगी। फायर साइन मुझे दिख रहा है यहाँ पर, फायर साइन हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर। आप लोग जब मिले हो तब तो काफ़ी अच्छा रहा है आप दोनों के बीच में सब कुछ, मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। कहीं ना कहीं जब आपकी मीटिंग हुई होगी तो आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आई होंगी। आपको लगा होगा कि भाई आपका सोलमेट आपको मिल गया, और लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, आप स्ट्रेस में रहें, डिप्रेशन में रहें। पहले जो भी रहा होगा वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, एक तरीके से आप हील हो गए। इस कनेक्शन के मिलने के बाद में आपको लगा होगा कि आपकी हीलिंग हो गई। ओके, काफ़ी अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो पार्टनर आपके काफ़ी हैंडसम होंगे। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी वो। फिर से कहूँगी कि स्माइल बहुत प्यारी होगी, और यहाँ पर पहला ही कार्ड है डेंटिस्ट के लिए, तो बेशक स्माइल अच्छी होनी ही है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, ओके, तो मुझे यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि अनकन्फेस्ड लव है। हो सकता है 10 to 20% लोगों के लिए ऐसा हो, बट ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आप रिलेशनशिप में रह चुके हो। रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने सिर्फ कन्फेस किया, मिलना जुलना ज़्यादा नहीं हुआ हो, लेकिन आपने बताई तो है फीलिंग्स एक दूसरे को। और जैसे कि मैंने कहा जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए ऐसा हो, अनकन्फेस्ड भी हो सकता है। और अगर अनकन्फेस्ड है तो ऐसा होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे,
मन ही मन में जानते थे कि एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अभी करेंटली देखेंगे कि क्या है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्यों आप ये रीडिंग देख रहे हो। डेविल, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हों जो लिव इन में भी रह चुके हों। ठीक है, पास्ट में ऐसा ही था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो ये कार्ड बताता है कि कुछ तो रहा होगा। सभी के लिए नहीं कहूंगी, मैं फिर से कह रही हूँ जनरल रीडिंग है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं किया कुछ भी मैं बताती हूँ, वो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कमेंट में, नहीं हमारा ऐसा नहीं है, हमारा कनेक्शन ही नहीं है, हमारी लाइफ में कोई नहीं है। तो मैं बोलती हूँ ना, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट हो जाए। जिनके साथ में होता है वो इसको देखें, जिनके साथ में नहीं होता है कोई बात नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं करेंटली चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेविल है तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रही होगी आप दोनों के बीच में, या तो करियर को लेकर या फिर थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो। थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर आपकी सोच। तो करेंटली क्या चल रहा है देखते हैं। पास्ट जो आपका है वो तो बहुत सुंदर रहा है। हैंग्ड मैन, ओके, वेटिंग गेम यहाँ पर चल रहा है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि बातचीत अभी तक बंद है आपकी, लेकिन यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। अगर आप लोग रिलेशनशिप में रहे हो तो मुझे लगता है कि शादी तक बात नहीं जा रही, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पर हुआ है। वैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी पर बात अटकी होगी। या तो आप अब इनको लेकर सोच रहे हो कि आपको इनके साथ में शादी करनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनको इस शादी के लिए हाँ बोलनी चाहिए या फिर नहीं। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो शायद इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि आप दोनों साथ में रहें तो कैसे रहें। जैसे कि मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, करियर हो सकता है। आपकी जो हस्बैंड है वो करियर के ही बारे में हमेशा सोचते रहते हो कि पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। मुझे लगता है काफ़ी एम्बिशियस है, उनको काफ़ी कुछ चाहिए। साइंटिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर्स। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है उनको एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है, उनको कुछ इन्वेंट करना हो, शायद कुछ ऐसा करना हो, तो उसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे पा रहे। कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। 2 ऑफ wands, सी मैंने कहा था ना, ये वेटिंग गेम चल रहा है। यहाँ पर वेट करते रहो, या तो आप उनको करवा रहे हो या वो आपको करवा रहे हैं, कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है। एस ऑफ wands, यस, एक्शन लेने की बात है। एम्परर, तो हो सकता है यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आपके किड्स भी हैं और उनके फ्यूचर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। बट सोच का थोड़ा फ़र्क है। आपके अकॉर्डिंग ये होगा कि अगर हमारे सपोज़ हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, तो आपको उनको टाइम देना चाहिए। और आपके पार्टनर की सोच ऐसी हो सकती है कि हमारे बच्चों का हमें फ्यूचर बनाना है, तो मुझे काम ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि फिर मैं अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाऊँगा, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हो सकता है पुलिस में हो, जज हों, या कोई भी ऐसी पोस्ट जहाँ पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हैं। ये नहीं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये नहीं चाहते हैं कोई काम करना, लेकिन फिर भी इनको करना पड़ता है। इनकी हेल्थ पर असर पड़ता होगा इस वजह से, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो यही है, बात हो रही हो ना हो रही हो, बट प्रॉब्लम जो है वो यही है कि कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। जहाँ पर पहले था वहीं पर अटका हुआ है। ये घड़ी की जो सुई है वो आगे बढ़ ही नहीं रही, टिक से टिक हो ही नहीं रही। ओके, ऐसा कुछ है यहाँ पर। फायर साइन बहुत है यहाँ पर, तो फायर साइन आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप हो सकते हो, अर्थ साइन भी हो सकता है। काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है आपके पार्टनर की। ये भी एक वजह है कि जिनके लिए एम्परर आता है उनके साथ में ये हो जाता है कि आप उनको कुछ भी समझाओगे ना, वो समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं, हम मैच्योर हैं, हमें लाइफ का पता है, बहुत अनुभव है, और हमें मत समझाओ, हम अपने तरीके से काम करेंगे। और यहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है। आप कितने भी समझदार हो, समटाइम्स आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसी की, तो कुछ है यहाँ पर ऐसा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की दिक्कत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा लेना नहीं चाहते आपके पार्टनर। जस्ट अ मिनट गाइस, कार्ड गिर गया।
ओके, ये था आपका कार्ड एस ऑफ कप्स। हाँ, तो मैं कह रही थी कि हो सकता है जिम्मेदारी लेने की बात हो, क्योंकि अगर इनके पास पहले से ही काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं तो बेशक इनको डर लगेगा शादी वगैरह का। हो सकता है इनको फोबिया हो, कमिटमेंट फोबिया, मैरिज फोबिया। इनको लगता हो कि एक और बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, फिर कैसे हम कुछ करेंगे। और अगर आप लोग मैरिड हो तो इनके साथ में वही दिक्कत है कि कुछ ज़्यादा ही समझदार हैं, सुनना नहीं चाहते। ओके, एस ऑफ कप्स है तो कहीं ना कहीं इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लो होने वाले हैं। ठीक है, इमोशनल होंगे आप इनके लिए, या फिर ये आपके लिए, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए। न्यू मून भी आ रहा है, न्यू मून टू फुल मून क्या एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर की और आपकी, तो वो वीडियो देखिएगा। हो सकता है वहाँ से कुछ आपको गाइडेंस मिले। यहाँ पर भी मैं दूंगी, लेकिन वहाँ वो वीडियो भी देखिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है या फिर ये मिलने के लिए आ सकते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आपसे ये दूर रहते हैं तो ये आपसे मिलने आएंगे और हो सकता है कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपको दें, आपसे बात करें, कुछ डिस्कस कर सकते हैं, अपनी कुछ बातें आपको बता सकते हैं, दिल की आपकी सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद शायद फिर से ये वही काम करें जैसे कि हमेशा करते हैं। ठीक है, जैसे आपने इनको मैसेज किया और फिर इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मीटिंग होगी, मीटिंग में काफ़ी सब कुछ अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा रहने वाला है और आपको लगेगा कि हाँ फिर से कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुछ बेहतर होने वाला है। बट शायद इस मीटिंग के बाद में फिर से इनका बिहेवियर वैसा ही रहे, बट कोई बात नहीं है, एक्चुअली इनका नेचर ही ऐसा है। ठीक है, इनको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होगा, क्योंकि एम्परर का भी कार्ड है यहाँ पर। जिनके लिए एम्परर का कार्ड आए विद डेविल, तो समझ जाना चाहिए ये इस तरीके के लोग होते हैं जिनको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं होता। इनको एक्शन लेना ही अच्छा लगता है जब इनका मूड हो। ठीक है, ऐसा है। सी, अगर आप इनको मैसेज करोगे तो ये शायद खुलकर बात इतनी नहीं करें। ठीक है, ये मिलने के लिए बोलेंगे कि भाई मिल लो, मिलकर बात करो, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। ओके, मैसेजेस करना, मैसेजेस पर आपको रोज भेजा, चॉकलेट्स भेजी कि चॉकलेट डे, चॉकलेट्स भेज दिया, वैलेंटाइंस डे है आपको रोज भेज दिया, ये सब कुछ करना इनको पसंद नहीं आता है, ये इनका नेचर ऐसा है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे वही दिख रहा है कि ये आपसे मिलेंगे। अब कैसे मिले मुझे नहीं पता, ये मिलेंगे, मैसेज भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ इस तरीके की बात करेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें सुधर रही हैं, और वास्तव में चीज़ें सच में सुधर रही हैं। बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना जिससे कि दिल टूटे। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि अभी तक शायद ये कंफ्यूज्ड रहे कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, अपना कौन सा सपना पहले रखना है, कौन सा बाद में, प्रायोरिटी किसे देनी है किसे नहीं, उससे ये बाहर आएंगे। हो सकता है ये खुलकर सारी बातें आपको नहीं बताएं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या करने का सोच रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पर ये सब कब सबसे पहले है तो ये प्यार को चुनेंगे। अब जहाँ से भी इनको प्यार मिले, बेहतर होगा कि इनसे थोड़ा झगड़ा वगड़ा नहीं करना। ठीक है, अगर इनको कहीं और से प्यार मिलेगा, सपोज इनकी फैमिली ज़्यादा इनको लगा प्यार देती है और इनकी केयर करती है, तो ये फिर उनकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अगर आप इनको बहुत केयर करते हो, नर्चर करते हो, इनको लव करते हो, तो फिर ये आपकी तरफ आएंगे, कुछ ऐसा होगा। तो ध्यान रहे ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, लड़ना झगड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है। और मैंने पहले एक जो 72 आवर्स का वीडियो डाला था, वहाँ मैंने बोला था कि मैसेज अपनी तरफ से नहीं करना है। वहाँ पर कुछ लोगों ने कर दिया था, मत क्या करो, मैं जो बोलती हूँ वो उसे फॉलो करो। 72 आवर्स में कुछ नहीं हो जाएगा अगर आप मैसेज नहीं करेंगे, आप मैनिफेस्ट करें। ठीक है, अभी मैं ये जो कह रही हूँ वो सुनो, वो तो चलो निकल गया, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि लड़ना नहीं है। हो सकता है जब ये आपसे बात करें और आपको ये फील हो जाए कि आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वैसे भी फील होता होगा क्योंकि आप इंट्यूटिव हो। यहाँ पर वैसे तो स्ट्रेंथ का कार्ड ही नहीं आता। ठीक है, इंट्यूटिव हो आप, इंट्यूशन आपकी काम करती है, तो हो सकता है जब ये आपसे बात करें आपको लगे कि ये भाई कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लगने दो, कहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का इशू है और ये चूज करेंगे आपको ही। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अभी तक इनको ये सुनते हैं थोड़ा दूसरों की, करते ही अपनी है लेकिन ये सुनते सभी की हैं। तो हो सकता है अभी तक ये इतना ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन पर, बट अब करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ, यानी कि एट ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी तक इनको लग रहा था कि इस कनेक्शन पर हमें काम करना है, नहीं करना है, कुछ फ़ायदा भी है करने का या फिर नहीं, बट अभी ये डिसीजन लेंगे 72 आवर्स में। गुड न्यूज़ है आपके लिए, पॉजिटिव रहें। ये कुछ बात तो करेंगे, इतना तो क्लियर है। हो सकता है खुलकर बात ना करें, सारी बातें आपको ना बताएं, नहीं बताते हैं कोई बात नहीं, जैसे कह रहे हैं वैसे सुन लेना, फिर अपने हिसाब से जो ठीक लगता है वो करो, ठीक है। वर्ल्ड है यहाँ पर, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर दूर रहते हैं तो मिलने आएंगे। फिर से मैंने कहा मीटिंग होगी, यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिन्ड है ये सब कुछ। मून, तो हो सकता है मॉम की वजह से प्रॉब्लम हो, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड, ये सारे कार्ड्स मदर एनर्जी को भी दिखाते हैं। तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई इश्यूज हो, तो वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये खुलकर बात करने वाले हैं और प्रपोजल आपके सामने रखेंगे, बट पहले आपसे बात करेंगे। कुछ क्लैरिटी इनको भी चाहिए। और अभी आपको लगेगा कि खुद तो खुलकर बात करना नहीं चाहते, फिर हमसे क्यों जानना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपको चाहिए है ना ये, तो आप इनको क्लैरिटी दे दो। आप सच्चे हो तो आपको इन सारी चीज़ों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुलकर इनको बता दो जो भी ये पूछते हैं, अगर आप सच्चे हैं तो, और फिर ये बताएंगे, ठीक है। अब आपको वेट कितना करना है, वैसे अगर ये कनेक्शन अटका हुआ है तो हो सकता है ये सवाल आपके मन में हो कि हमें और कितना वेट करना पड़ेगा, कब जाकर ये चीज़ें संभलेंगी, सुधरेंगी, तो वो मैं देख लेती हूँ। टू ऑफ सोर्स, अक्टूबर तक, ठीक है, अक्टूबर तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप ही करोगे, आपके हाथों में आ जाएगा पावर, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल देख लेते हैं। एप्रिसिएशन, ओके, वेरी नाइस। मैजिशियन एंड द मिरर एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये आप ही करोगे, आपकी ही एनर्जी से होगा सब कुछ। बॉटम ऑफ द डेक दिखाती हूँ, यहाँ पर है कैरिंग कनेक्शन। ये इस कनेक्शन का चार्ज आपको अपने हाथों में ही लेना है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नल करके मैंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई थी, उसको फॉलो करो। कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। हालांकि यहाँ पर तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मैजिशियन एंड द मिरर, ये एक तरीके से ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में भी बताता है कार्ड, और ये भी बताता है ये जो बंदा है देखो इसने किस तरीके से एनर्जीज को बैलेंस में करके रखा है, ठीक है। फायर एंड वाटर है, तो हो सकता है आप फायर साइन हो, आपके पार्टनर वाटर साइन हो, या फिर रिवर्स देख लीजिए। लेकिन इसने एनर्जीज को कंट्रोल में करके रखा है। और किस तरीके से ये कार्ड एक तरीके से ये बताता है कि अगर आप अपनी ऊर्जाओं को संतुलित कर लेते हो तो कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है, अबंडेंस आनी ही आनी है, ठीक है। ये कार्ड ये बताता है खुद के शक्तियों को पहचानो, पावर को पहचानो। इसीलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा, मुझे पॉजिटिव लग रहा है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में आने वाली हैं, कहीं ना कहीं चार्ज आप लेने वाले हो। उसी यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप लोग, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर क्वीन ऑफ सोर्स आता है। इट्स अ वेरी नाइस एनर्जी फॉर यू। और देख लेते हैं। ओके, द क्रिएटर, सी मैं कह रही थी ना, आप खुद ही चार्ज लेने वाले हो अपने कनेक्शन का, और आप खुद क्रिएट करोगे अपनी डेस्टिनी को, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखो, दैट्स इट। उससे आगे कुछ नहीं करना है आपको। ओके, यहाँ पर है द रेबल, ओके, स्ट्रेस एंड शेयरिंग, वेरी नाइस। ओके, यहाँ पर रेबल का कार्ड है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि इतना भी ज़्यादा क्वीन ऑफ सोर्स कैसी होती है, उसको सीधी बात करनी पसंद है। क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स दोनों ऐसे ही होते हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसे ही हो। तो कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, आप लोग मिरर करते हो। तो यहाँ पर कैसे आपको ऊर्जाओं को संतुलित रखना है, अगर आपका पार्टनर आपको थोड़ा सा गुस्से में दिखता है ना, तो थोड़ा ठंडे रहना ओके, क्योंकि यहाँ पर रिवेल का कार्ड है, और जब आप नाराज होगे तो फिर वो थोड़ा ठीक से बात करेंगे। लेकिन अगर वो आपको नाराज दिखते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपसे वो कोई सवाल करते हैं तो उनका आराम से आसानी से जवाब दे देना,
उस वक्त फाइट नहीं करनी है, फाइट करोगे चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस करो। यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है। तो ये जो कार्ड है ये दोनों मैं बता देती हूँ। ये दोनों जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हो सकता है आपकी टेंडेंसी कुछ ऐसी हो कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप फाइट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी से बाहर रहना। शेयरिंग यानी कि आप जितना हो सके प्यार दें, प्यार से बात करें, और जो अच्छा है उसे शेयर करें, जो नेगेटिव है उसको शेयर ना करें। लोगों के बीच भी नहीं, आपके पार्टनर के साथ भी नहीं, और खुद के साथ भी नहीं। खुद के साथ शेयरिंग का मतलब क्या है? खुद के साथ शेयरिंग का मतलब है कि अपने पास्ट को याद ना करें, ठीक है। पास्ट में जो भी हुआ, इन्होंने जो आपके साथ किया, जो लोगों ने आपके साथ किया, वो उन सारी बातों को कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दो। उनका कोई मतलब नहीं बनता। आपको अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करनी है। आप खुद के क्रिएटर हो तो आप उसी तरीके से एक्शन लो, ठीक है। इस वाले पार्ट को बिल्कुल अपने लाइफ से हटा दो, ठीक है ना। और हाँ, एक बात और बता दूं कि हो सकता है कुछ लोग कहें कि इन कार्ड्स का मतलब कुछ और था, यहाँ कुछ और। तो यहाँ पर हम अपनी इंट्यूशन से कार्ड्स पढ़ते हैं, तो इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए अब मैं देखूंगी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। मैं सिर्फ यहाँ से एक कार्ड ही निकालूंगी। ओके, मूलाधार। तो ये जो कार्ड है ये बताता है रूट चक्र के बारे में। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अच्छा खासा हीलिंग वर्क कर चुके हो, और जहाँ पर आपको होना चाहिए आप वहीं पर हो, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग हीलर हो और आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में भी पता हो, सोल कनेक्शंस के बारे में पता हो, स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है, किस तरीके से काम करती है, एंजल नंबर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो तो यही बता रहा है कि आपको अच्छे से पता है, इन सारी चीज़ों का पता है तो बहुत अच्छा है। आप जिस रास्ते पर जा रहे हो आपको वहीं जाना है। नहीं अगर पता है तो मैं आपसे कहूँगी कि अपने रूट चक्र पर काम करो। यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको कैसे काम करना है, कैसे हीलिंग करनी है और कैसे क्लेंजिंग करनी है, वो देखिएगा और उस पर काम कीजिएगा। ये गाइडेंस है आपके लिए। इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है आपके लिए PUTBYRCX। ये इतना रेड है वहां पर दिख भी नहीं रहा कुछ। निकाल देती हूँ यहाँ पर। ओके, F6 ले लो या 9 ले लो। M है यहाँ पर, N है यहाँ पर, I है, NX है। ओके, तो ये इनिशियल्स हैं, क्वेश्चन मार्क है। ये इनिशियल्स हैं आपके गाइस। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।